टीपू सुल्तान, अफवाहें और सच्चाई। टीपू सुल्तान, इतिहास और राजनीति के बीच। एक तरफ टीपू को किसी न किसी तरह प्रेम करने वाले मुसलमान, दूसरी तरफ टीपू का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाने वाले कुछ हिंदू। इन दोनों की वजह से टीपू का असली चेहरा ही धुंधला होता जा रहा है। इस तरह टीपू हमेशा बहस मुबाहिसे का सौदा बनता रहा है। इन्हीं समर्थन और विरोध के शोर के बीच टीपू के सच्चे व्यक्तित्व को समझने की मजबूरी हम सबके सामने पहाड़ सी खड़ी है। आधुनिक, वैज्ञानिक और सभ्य होने के भ्रम में जीते हुए हम यह भूल जाते हैं कि आज भी हमारे लोकतांत्रिक बादशाह, जिस मद्य निषेध जैसे महत्वपूर्ण फैसले को लागू करने के लिए मीन मेख निकालते रहते हैं, उसे 250 साल पहले ही अपने पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाकर टीपू ने अमल में लाया था। फिर भी इस जनप्रिय बादशाह को जन विरोधी कहने वाले लोगों को अब क्या जवाब दिया जा सकता है? 2 सदियों पहले ही कन्नमाबाड़ी के पास कावेरी नदी पर बांध बनाने का संकल्प लेकर बांध की आधारशिला रखने वाले एक जनप्रेमी राजा को जनद्रोही कहने वाले कुछ विकृत मानसिकता के लोगों के सामने अब कौन सा प्रमाण रखा जाए? यहां एक अहम बात याद रखनी चाहिए। टीपू ने कन्नमबाड़ी में आधारशिला तो रखी थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। युद्ध और अंग्रेजों को इस धरती से हर हाल में खदेड़ने के कड़े संकल्प की वजह से उसका यह सपना साकार नहीं हो सका। बांध निर्माण के लिए कटिबद्ध होकर इसे पूरा करने वाले राजर्ष नालवाड़ी कृष्णराज ओडेयर में आज के धूर्तों जैसी गंदी मानसिकता नहीं थी। बांध निर्माण के दौरान मिले टीपू के शिलालेख को हंसक क्षीर न्याय की तरह परख कर वृंदावन बांध के मुख्य द्वार पर ही लगवाया था। इसे हम सभी आज भी देख सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात हम सभी को याद रखनी चाहिए। मुसलमान होते ही बुरी नजर से देखने वाले गंदे लोगों को यह सच्चाई समझनी चाहिए कि टीपू द्वारा आधारशिला रखे गए कृष्णराज सागर बांध को पूरा करने वाले भी एक और मुसलमान थे, तत्कालीन दीवान सर मिर्जा इस्माइल। चाहे कोई मानना चाहे या ना चाहे, इतिहास रचने वाली ऐसी परम सत्यताओं को हर किसी को अनिवार्य रूप से समझना ही होगा।